गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। वर्ण विचार का हमारा दूसरा पार्ट है। कल हमने जैसे क्या पढ़ा था, वर्ण विचार में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए उसी पे फिर से हम दोबारा चर्चा करते हैं जो कुछ हमारा अभी स्वर में बचा हुआ है। तो स्वर में कल हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। तो ये सब हो गया। तो आज क्या बात करते हैं कि दीर्घ स्वर के प्रकार, दीर्घ स्वर के प्रकार। दीर्घ दीर्घ स्वर के दीर्घ स्वर के प्रकार। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। पहला है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। पहला है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल और दीर्घ स्वर की बात करें तो उसमें कितने आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से कितने आते हैं? 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? यहाँ हम देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ आओ। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। जब हमने दीर्घ स्वर को दो भागों में बांट दिया तो पहला आपको मिला मूल दीर्घ स्वर, दूसरा क्या मिला? संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 दीर्घ। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ओ औ। कितने हैं? 4 हैं। यहाँ हम इनकी संख्या दर्शा दे रहे हैं 3, और ये कितने? 4। तो आपने पढ़ा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर के भेद बताइए, तो दीर्घ स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या होता है? संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाएगी आपसे तो कितनी बताएंगे? 3 बताएंगे। संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। तो अब बात करते हैं किसकी। अब जो यहाँ आपको हम स्वर पढ़ते समय हमारे 11 स्वर मिले थे। कितने मिले थे? 11 स्वर मिले थे। और कुल स्वरों की बात करें तो 13 मिले थे। जब हम कुल स्वरों की बात करते हैं 13 कैसे हो जाते हैं? उन स्वरों के 11 स्वर में जब दो और स्वर हम मिला देते हैं, वो कौन कौन से स्वर हैं? आ और आहा होते हैं। कौन होते हैं? आ और आहा होते हैं। आ और आहा होते हैं। ये कितने? 2 स्वर और मिला देने पे स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आ और आहा को, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। किसके? अयोगवाह
वाह के नाम से, किस नाम से? अयोग वाह के नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि अयोग वाह की संख्या, अयोग वाह की संख्या बताइए। तो अयोग वाह की संख्या कितनी होती है? अयोग वाह की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, जो कि आपका यहाँ दिया गया है, आ और अहा, आ और अहा। अब इस आ को हम किस नाम से जानते हैं? आ को जो हम किस नाम से जानते हैं? इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह को विसर्ग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? विसर्ग से। हमने यहाँ देखा अयोग वाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। जब यहीं पे आपसे बात किया जाएगा प्लुत स्वर की, हमने कल बात की थी कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनको लिखते कैसे हैं। तो प्लुत स्वर का प्रयोग हम ओम लिखने में करते हैं। कैसे? प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग, प्लुत स्वर का प्रयोग हम ओम लिखने में करते हैं। इसमें हम ओम लिखने में करते हैं। इन्हें हिंदी की 3 की तरह कैसे लिखा जाता है? हिंदी की 3 इस तरीके से। कैसे? हिंदी का 3 कैसे होता है? इस तरीके से। जब कहेंगे हमको इसे कैसे लिखा जाता है, हिंदी की 3 की तरह लिखा जाता है। ये रही आपके स्वर की बात। कौन से स्वर के? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। समाप्त। अब हम बात करते हैं किसी नए टॉपिक का। नए टॉपिक के मतलब स्वर में ही हम बात करेंगे। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। किस पे? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आइए चलते देखते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ मतलब हम इसी होठ को ही क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओठ को ही ओष्ठ कहते हैं। तो हमारे होठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो जब हम ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा वृत्ताकार, जिसे एक और नाम से कहते हैं क्या? सर्कल। तो ये जो है क्या दर्शाता है? गोले को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गोले को दर्शाता है। यहाँ अगर हमारा गोला बहुत अच्छे से ना बना होगा, लेकिन आप इसको एक गोला ही समझिएगा। क्या? इसको एक गोला ही समझिएगा। वृत्ताकार मतलब गोलाकार होता है। वृत्ताकार में हम क्या देखेंगे? जब हम स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति गोल हो जाती है तो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। लेकिन जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है तो उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आ का मतलब ही क्या हो? यहाँ पे
जो आपको दिया गया है। यहाँ आपने देखा वृत्ताकार, ये क्या है? सर्कल है। वृत्ताकार सर्कल है, गोला है। इस वृत्ताकार को आप गोलाकार भी कह सकते हैं। वृत्ताकार को गोलाकार भी कह सकते हैं। अब वृत्ताकार का मतलब ये है कि वो वृत्त में नहीं है, वृत्त में नहीं है, गोल नहीं हो रहा है। क्या गोल नहीं रहा है? आप देखते हैं हमारे किसी भी ऐसे शब्द में, जैसे हम कहते हैं कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल जरूर होंगे। यहाँ लेकिन जैसे ही मैं ये कह दूं कि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी असफलता बताती है कि हमने मेहनत नहीं किया है। हमारी असफलता बताती है कि हमने अपने लाइफ में, अपने जीवन में सफल और मेहनत नहीं किया। जैसे ही हम आ लगा देते हैं सफल वाले शब्द में, जो हमारा भाव निकल के आ रहा है, क्या? सफल। सफल हमको बताता है सफलता के तरफ, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ, सफल के साथ, यहाँ पे ये हमारा सफल शब्द है, क्या? यहाँ पे हमने सफलता दिखाई, क्या? यहाँ पे हमने सफलता दिखाई तो हमें, लेकिन यहाँ पे जस्ट सफलता के पहले अगर हम आ जोड़ दें, क्या जोड़ दें? आ जोड़ दें, तो हमें क्या भाव देता है? यहाँ पे असफलता। असफलता का मतलब सफलता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये आ है, हमेशा याद रखिएगा, जब किसी सार्थक शब्द में आपको सार्थक शब्द के जस्ट पहले अ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? अ मिल जाएगा, तो वो निगेटिविटी की तरफ जाती है। कहने का मतलब नकारात्मक भाव देता है और ये नहीं करता है। क्या कहता है? नहीं। तो अ का मतलब सीधा सीधा ये है, नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। आ का मतलब क्या है? नहीं होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। हम क्या पढ़ रहे हैं? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या कहा कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार की बात करेंगे यहाँ पे हम। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट वृत्ताकार। पहला पॉइंट क्या है? वृत्ताकार। जिन स्वरों का जिन स्वरों का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की आकृति, हमारे ओष्ठ की आकृति गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार या गोल नहीं होती है, सॉरी, गोल होती है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोलाकार या गोल हो जाती है, गोल हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार, वृत्ताकार या गोलाकार
स्वर कहते हैं। आपने यहाँ देखा कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति गोलाकार हो जाती है, गोल हो जाती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अवृत्ताकार स्वर की। दूसरा है अवृत्ताकार। क्या है? अवृत्ताकार। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिन स्वरों का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति हमारे होठ की आकृति हमारे ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है, गोल नहीं होती है। हम जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। होती है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आपने यहाँ डिफिनेशंस में, परिभाषा में देखा कि हमने क्या पढ़ा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो दो भेद आपको मिला, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। तो यहाँ आपको पहचानेंगे कैसे वे कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, और वे कौन कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है। तो गोल वाले में देखेंगे, आप खुद महसूस करके देखिए, आप हमारे साथ साथ देखिए कि जब हम बोलते हैं क्या उ ऊ, क्या बोला हमने? उ ऊ, तो हमारी वो जो ओठ की आकृति है क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। तो जैसे में यहाँ आप दिखा सकते हैं उ, ऊ, क्या ऊ हो जाती है, और ओ आओ, ओ आओ, और एक आ, क्या हो जाता है? ऊ, ओ आओ, और आ हो जाता है। और कौन सा आ रहेगा? आगत आ रहेगा। कौन सा आ रहेगा? आगत आ रहेगा। आगत का आगत आ ऐसे रहेगा। आगत आ किससे लिया गया है? ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कैसे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया। जैसे हम आगत आ का प्रयोग कहाँ करते हैं? डॉक्टर, हमको एक शब्द मिला, क्या? डॉक्टर। तो जब हम डॉक्टर, अब ऐसे देखेंगे जनरली, मतलब कूलर में चले जाएंगे आप, जो थोड़ा सा कम जा, तो वो ऐसे डॉक्टर डॉक्टर कहते रहते हैं, लेकिन रियलिटी में हम डॉक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। तो जब डॉक्टर शब्द हमारे मुख से निकलता है तो वहाँ देखते हैं कि हमें थोड़ा सा अलग सा बोलते हैं, क्या? डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं हमारे होठ की आकृति थोड़े गोल हो जाती है। कैसे गोल हो जाती? तो आपने देखा गोले वाले में क्या मिला? आगत आ मिला। और ये आगत आ अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कैसे लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तो जस्ट अपोजिट जो गोल नहीं होती है स्वर, वो कौन कौन से आएंगे? यहाँ आप दिखा सकते हैं ई, ई, ए,
और क्या, री, ई ई, ए और री। इनको बोलते समय हमारे जो होठ की आकृति है वो गोल नहीं होती है। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, और हमारे साथ आप क्या करते जाइएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं किसकी, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। अब नया टॉपिक क्या होगा, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। अभी तक देखिए हम स्वर ही पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्वर ही पढ़ते चले आ रहे हैं। स्वर हमारे 11-13 जो हैं, लेकिन अभी तक का ही खेला चल रहा है। हम स्वर के ही बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने इन स्वरों को होठ के आधार पे पढ़ा। अब किसके आधार पे पढ़ेंगे, जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे आपको क्या मिले, जिह्वा के आधार के बाद आपको मिलेगा किसके, तालु या मुख के खुले या बंद होने के आधार पर स्वरों के भेद। अभी आपका स्वर इसमें 2 बचे हुए हैं, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद, और दूसरा लास्ट वाला क्या बचा है, तालु या मुख के खुले या बंद होने के आधार पर स्वरों के भेद। जैसे ये दोनों टॉपिक खत्म होते हैं तो हम बात किस पे करते हैं, व्यंजन पे करते हैं। किस पे, व्यंजन पे करते हैं। आइए, इस पे, जिह्वा के आधार पे, इस पे, जिह्वा के आधार पे, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जिह्वा के आधार पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर की जब हम बात करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जीभ का, किसका, हमारे जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है। कैसे, हमारे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो होती है एक समान रहती है, उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। क्या, उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा क्या है, पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है पश्च भाग को स्पर्श करते हुए ऊपर उठती है, उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। तो 3 हमारा कौन है, अग्र स्वर, अग्र स्वर, अग्र स्वर। तीसरा है, तीसरा है तीसरा मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। मध्य स्वर में कौन आता है, अ। जब हम कह रहे हैं कि मध्य स्वर में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है असमान रहती है। कैसे, हमारी जिह्वा समान रहती है, वो मध्य स्वर कहलाता है। अब यहाँ हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले अग्र स्वर की। साथ साथ लिखते चलिएगा, अग्र स्वर, अग्र स्वर। अब अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, और रही आपका स्वर में एक और टॉपिक है, कौन सा,
अ, तालु के आधार पर या मुख के खुले या बंद होने के आधार पर और व्यंजन हम कल के लेक्चर में बात करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।